बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 13 अगस्त 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। किंग सलमान क्लब कप फाइनल, रोनाल्डो ने तारीख रकम कर दी। अल नसर की अल हिलाल के खिलाफ पहली फतह। किंग सलमान क्लब कप के फाइनल मैच में सऊदी क्लब अल नसर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क़यादत में अल हिलाल को शिकस्त देते हुए अरब क्लब चैंपियंस कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। खबरसार इदारे रॉयटर्स के मुताबिक फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर क्लब ने सऊदी टीम अल हिलाल को 1-2 से वो शिकस्त दी है। अल नसर क्लब पहली मरतबा अरब क्लब चैंपियंस कप का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हो गया। किंग सलमान क्लब कप के तहत होने वाले मुकाबले में खित्ते के बेहतरीन अरब क्लब्स ने शिरकत की, जिसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई, इराक, मराकश, ट्यूनिस और अल्जीरिया से टीमें शामिल थीं। ग्रीन टैक्सी के लिए ज़वाबत, ड्राइवरों के लिए नई पाबंदियां कौन सी हैं? सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा, ज़वाबत की पाबंदी करने वाली टैक्सियों से ही सफ़र किया जाए। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा, टैक्सियों के लिए कई जो टेक्निकल खसूसियातें मुकर्रर की गई हैं। टैक्सी में 5 साल से ज़्यादा पुराने मॉडल की कार इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। अथॉरिटी ने टैक्सी के हवाले से कई ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। एक शर्त टैक्सी अथॉरिटी की नंबर प्लेट है। टैक्सी का रंग ग्रीन होना चाहिए। टैक्सी पर बाहर की तरफ निशान चिस्पा होना चाहिए। ड्राइवर के हवाले से पहली पाबंदी ये है कि वो मीटर से किराया वसूल करे। पेमेंट वो डिजिटल सिस्टम के जरिए हो और टैक्सी अथॉरिटी के गेट से ऑनलाइन मुंसलिक होनी चाहिए। ड्राइवर सवारियों की प्राइवेसी का ख्याल रखें। ड्राइवर के लिए यूनिफॉर्म के अलावा गाड़ी को अंदर और बाहर से साफ रखना ज़रूरी है। अथॉरिटी का कहना है कि टैक्सी से मुतल्लिक तमाम ज़रूरी परमिट अथॉरिटी गेट के ज़रिए ऑनलाइन हासिल किए जा सकते हैं। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी अबशर के ज़रिए। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी कल तक जारी रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा, नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। महकमे ने कहा, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नुमाया नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट वो ख़रीद सकते हैं। सऊदी शहरी जो तालीम बालगा में अपने वालिद के टीचर बन गए। सऊदी अरब की अल कन्फज़ा कमिश्नरी में इदारा तालीम बालगा में सऊदी शहरी हसन बिन अहमद जाबिर अल ईसा अपने वालिद के टीचर बन गए। हसन बिन अहमद जाबिर अल ईसा का कहना है कि वालिद का टीचर बनकर जो खुशी मिली है वो नाकाबिले यकीन है। पहले उन्हें अपने तौर पर तालीम देने की कोशिश करता रहा हूँ। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ारत तालीम ने मौसम गर्मा के दौरान सऊदी अरब की कई कमिश्नरियों में तालीम बालगा की मुहिम शुरू की है। अल कन्फज़ा है उसकी कमिश्नरी हरब और बनी ईसा तहसीलों में तालीम बालगा की क्लासें जारी हैं। रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2023 के लिए एक्रीडिटेशन वो खोलने का ऐलान। सऊदी फिल्म साज और प्रोफेशनल तीसरे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए 18 सितंबर 2023 तक आधी कीमत पर एक्रीडिटेशन हासिल कर सकते हैं, और जबकि तुलबा और मीडिया मुफ्त में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुंतज़मीन ने कहा कि जो एक्रीडेटेड है फिल्म साजों को टिकट बुकिंग के लिए 48 घंटे की तरजीही रसाई के इजाफी फ़ायदे के साथ फ़ी दिन 4 फिल्मों की नुमाइश में शिरकत करने का एजाज़ हासिल होगा। इसके अलावा वो रेड सी 360 पैनल, मुज़ाकरों, वर्कशॉप्स, नुमाइशी हॉल और टैलेंट डे तक गैर महदूद रसाई से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, जो फेस्टिवल में एक जामे तजर्बा फ्राहम करते हैं। मिलान फैशन वीक में 40 से ज़्यादा सऊदी डिज़ाइनर्स की शिरकत। वाइट मिलानो में मिलान फैशन वीक के दौरान 40 से ज़्यादा सऊदी डिज़ाइनर्स अपनी तख्लीक़ात की नुमाइश कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये आलमी जो फ़ैशन है मंजर की एक इंटरनेशनल नुमाइश है, जो हर तरफ पहनने के लिए तैयार मजमुआ के लिए वक़फ़ है। सऊदी अरब में डिज़ाइन किए गए कपड़े, ज़ेवरात और लवाजमात 22 और 25 सितंबर के दरमियान जो विस्कॉन्टी पवेलियन है उसमें ऐसे प्रोग्राम में अवेज़ा किए जाएंगे, जिसे उभरते हुए अरब डिज़ाइनर्स वो उनके तौर पर वो दिखाया जाएगा। मक्का मुकरमा में 2 रोज़ा इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का आगाज़ आज हो रहा है। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा में वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत इरशाद के तहत इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस आज इतवार 13 अगस्त को शुरू हो रही है, जो 2 दिन तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में 85 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 150 आलम दीन, मुफ्तियान कराम और इस्लामी मुहक्किकीन शिरकत कर रहे हैं। सऊदी अरब के सबसे बड़े बाग में अंगूरों की 20 अक़साम।
सऊदी अरब में अलकसीम के काश्तकारों हमादा अल तरमस के इलाकों में अंगूरों का सबसे बड़ा बाग लगाने में कामयाबी हासिल की है। अल अरेबिया चैनल के मुताबिक हमादा अल तरमस इलाका सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद से 460 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस बाग में 20 से ज़्यादा किस्मों के अंगूर की पैदावार हो रही है। बाग के इंचार्ज ने बताया कि हमादा अल तरमस का इंतखाब सोच समझ कर किया गया है। इस इलाके का पानी मीठा है और यहाँ की रेतली ज़मीन ज़रख़ेज़ है। इस इलाके में अंगूर बड़ी मिकदार में पैदा हो रहे हैं। 20 से ज़्यादा किस्म के अंगूरों की काश्त की गई है जो बेहद कामयाब रही है। अल अरेबिया के मुताबिक सऊदी अरब में 3000 हेक्टेयर पर मुश्तमिल अंगूरों के बागात सालाना 1 लाख जो टन है उससे ज़्यादा पैदावार दे रहे हैं। सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने अंगूर की काश्त के लिए वज़ारत ने मुख्तलिफ इलाकों में 3746 हेक्टेयर इरादी मखसूस की है, जहाँ अंगूरों की जो काश्त है वो कामयाबी से की जा रही है। डच ब्रीडर की रियाद में फाल्कन की बैनुल-अक़वामी नीलामी में ऊंची उड़ान। सऊदी अरब में इंटरनेशनल फाल्कन ब्रीडर्स की नीलामी जारी है, जिसमें जो है वो डच जो है वो भी ब्रीडर्स जो है वो भी शिरकत कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद से तकरीबन 80 किलोमीटर मलहम में वाक़ सऊदी फाल्कन क्लब के हेडक्वार्टर में होने वाली सालाना नीलामी अब अपने तीसरे साल में है, जो दुनिया भर से फाल्कन और पालने वालों को राग़िब कर रही है। डच फॉर्म स्पाइडर जो फाल्कन के मालिक हैं, जिन्होंने अपना नाम सिर्फ डेनिस बताया, उन्होंने कहा वो इस नीलामी में आकर बहुत खुश हैं। वो इब्तदाई चंद दिनों में लाए गए 10 में से 5 परिंदों को फ़रोख्त करने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, यह सऊदी अरब का मेरा पहला दौरा है और मैंने सऊदी फाल्कन क्लब की देखभाल और दिलचस्पी को महसूस किया है। लॉजिस्टिक और तंजीम जो है वो मुतासिर कुन है। इकामा में तस्वीर तब्दील कराने के लिए क्या कोई फ़ीस मुकर्रर है? सऊदी अरब में गुज़श्ता साल से इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसका मकसद शहरियों और गैर मुल्कियों को सहूलत फ़राहम करना है। इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियों से पहले गैर मुल्कियों के वो अहल खाना जो खरूजोदा पर जाते थे, उन्हें खरूजोदा की मुद्दत ख़त्म होने से पहले लाजमी आना होता था, उसके बाद ही इकामा तजदीद होता था। जवाज़ात के ट्विटर पर इकामा में तस्वीर तब्दील कराने के हवाले से एक शख्स ने पूछा है कि इकामा में तस्वीर तब्दील कराने के लिए क्या फ़ीस है। सवाल के जवाब में जवाज़ात ने बताया कि इकामे में मौजूद तस्वीर तब्दील करने के लिए वाज़ेह जवाज़ फ़राहम करना ज़रूरी है। बगैर वजह के तस्वीर तब्दील नहीं होती। तस्वीर की तब्दीली के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तस्वीर की तब्दीली के लिए जवाज़ात के करीबी दफ्तर से वक्त हासिल करें। तस्वीर की तब्दीली के लिए सबूत फ़राहम करना ज़रूरी है, जैसा कि जो है तब्दीली उस वक्त की जाती है जब चेहरे की जो शनाख्त है उसमें वाज़ेह किस्म की तब्दीली हो गई हो। चेहरे में होने वाली तब्दीली की बुनियाद पर इकामा कार्ड में तस्वीर तब्दील कराई जा सकती है, ताहम उसके लिए पासपोर्ट में भी तस्वीर तब्दील कराना होगी। नए पासपोर्ट जिसमें तस्वीर तब्दील कराई गई है उसके साथ जवाज़ात के दफ्तर से रजू किया जाएगा। गैर मुल्की कारकुन अपने किसी मामले के लिए डायरेक्ट जवाज़ात के किसी दफ्तर से रजू नहीं कर सकता। अगर गैर मुल्की कारकुन जो वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम है, उसे अपनी किसी सरकारी डॉक्यूमेंट यानी इकामा वगैरह में कोई तब्दीली करानी हो तो स्पॉन्सर कंपनी कफ़ील उसकी जानिब से मुकर्रर करदा जो मंदूब होता है, जो नुमाइंदा होता है, उसके ज़रिए ही जवाज़ात के दफ्तर से रजू कर सकता है। इकामा की तजदीद के कानून के बारे में पूछा। इकामा एक्सपायर होने वाला है लेकिन अहलिया का पासपोर्ट एक्सपायर है। अगर अहलिया के पासपोर्ट की तजदीद का इंतज़ार किया जाए तो इकामा एक्सपायर हो जाएगा, तो क्या किया जाए? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था, इकामा की तजदीद के वक्त फैमिली हेड का पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर अहलिया का पासपोर्ट एक्सपायर हो तो इकामा तजदीद हो जाता है। इकामा तजदीद कराने के बाद अहलिया के नए पासपोर्ट की एंट्री जवाज़ात के सिस्टम में अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि सरबराह खाना के इकामा पर उसकी अहलिया और बच्चों की एंट्री होती है, यानी घर के सरबराह का इकामा तजदीद होने के साथ ही घर वालों के इकामे भी तजदीद हो जाते हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।